नुक्कड़ नाटक के जरिए राहगीरों को जागरूक किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रगति आदर्श सेवा केंद्र दूधपुरा समस्तीपुर के द्वारा समस्तीपुर जिले में घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक के जरिए अंचल के लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान रोसड़ा घाट के वरिष्ठ पत्रकार मणिशंकर, युवा समाज सेवी शंकर मिश्रा, संजना संकल्प के फाउंडर संजू शर्मा, सच के साथ राजधानी न्यूज के संवाददाता राम बाबू महतो समेत अंचल के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बात कर लेते हैं गाड़ियों। नहीं, बस गाड़ी चलाते समय फोन से बात नहीं कर सकती है। वाह वाह, देखिए कितनी अच्छी दोस्त है, इसे कहते हैं दोस्ती। कितनी अच्छी ज्ञान दे रहा है। और आप लोग भी जब गाड़ी चलाइएगा उस वक्त ऐसा नहीं कि फोन आ गया, किसी का रिसीव कर लिया और बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। आप लोग रास्ते में कहीं पे साइड में रुक जाइएगा और फिर बात कर लीजिएगा, फिर अपना जाइएगा। आप लोग गाड़ी चलाते वक्त फोन यूज कीजिएगा तो आगे एक्सीडेंट भी तो हो सकती है, इसीलिए आप लोग भी गाड़ी चलाते वक्त फोन से बात नहीं कीजिएगा। अपनी सुरक्षा। अभी अनुमंडल कार्यालय में मैं एक बात की चर्चा कर रहा था कि यह कितना आवश्यक है आम जन के लिए। इसकी एक वानगी मैं आपको समझाता हूं। अभी जब कोरोना काल चल रहा था उस समय में जो एक्सीडेंट से मृत्यु का दर था या जो जनरल मृत्यु दर था वह बहुत ही घट गया था। उस समय में यदि मृत्यु होती थी तो वह बहुत कम होती थी और वह केवल और केवल कोरोना से होती थी। जबकि जब सड़क पर हम लोग चलते हैं उसका जो मृत्यु दर है वह कोरोना से बहुत अधिक है और वह लगातार चलता रहता है। उसके पीछे केवल और केवल एक कारण होता है, हमारी आपकी लापरवाही। दूसरा कोई कारण नहीं होता। हम आप जब सड़क पर चलते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, लेकिन 80% हेलमेट गाड़ी में टंगा रहता है। और वो हेलमेट का यूज हम कब करते हैं? जब डाकबंगला चौराहा पर पुलिस की चेकिंग होती है तो पुलिस से बचने के लिए हम हेलमेट का यूज करते हैं। लेकिन जब यदि किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति से आप बात करिए तो पता चलेगा, वह बखूबी आपको कहेंगे कि यदि यह हेलमेट नहीं होता तो हमारी जान चली गई होती। हम सुनते भी हैं और वही भूल जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह जो हेलमेट है, वह जो गाड़ी के चलने की जो सीमा है, अभी जितना देखते होंगे कि बाइक का रेस लोग लगाते हैं, जबकि क्या है कि इसकी एक सीमा तय है कि इस सीमा तक ही गाड़ी चलेगी। मैं आपको ये जानकारी दे रहा था कि हमारे बीच जो यह दुर्घटनाओं का पल होता है उसमें 2-3 तरह की हम असंवेदनशीलता भी बरतते हैं कि जब किसी का दुर्घटना होता है तो हम एक बार झांक कर केवल यह देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं मेरा परिचित तो नहीं, उसके बाद हम चल देते हैं। जबकि एक आप थोड़ा सा गंभीरता में आप जाइए तो आप देखते होंगे कि कहीं एक कौवे की मृत्यु हो जाती है
कहीं एक कौवे को करंट लग जाता है तो पूरे इलाके का कौवा वहां पहुंच जाता है, और यदि उस कौवा को किसी ने कोई मारा है तो वह प्रयास करता है कि उसका हम बाल नोच लें। तो क्या हम उससे भी, वह तो एक पक्षी है, हम मनुष्य हैं जिसको माना जाता है कि यहाँ संसार में जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे बुद्धिमान प्राणी है। उस बुद्धिमत्ता का परिचय हम ये देते हैं कि हम देखते हैं कि ये मेरा परिचित नहीं है, हम चलते बनते हैं कि इस लफड़े में कौन पड़ेगा, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारी जानकारी का अभाव होता है, जिसके चलते हम भागते हैं। जबकि आप जान लीजिए कि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आप किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसको उस हॉस्पिटल वाले को तत्काल तुरंत फ्री में उसका इलाज करना है, और आपसे पुलिस कोई क्वेरी नहीं करेगी कि आप इसको कहाँ उठाए, किस अवस्था में उठाए, कहाँ था, आप अपना नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। लेकिन हम लोग उस पचड़े में पड़ने से ज्यादा, जबकि हम थोड़ा सा यदि गंभीरता लें तो एक व्यक्ति की जिंदगी को आप बचा सकते हैं। आप अपने से, हमसे आप समझिए कि हम लोग बचपन से हमारे माँ बाप ने कैसे हमको आपको पाला, और जब कहीं 25 वर्ष 30 वर्ष का 20 वर्ष का कोई नौजवान यदि दुर्घटना का शिकार होता है, उसके अभिभावक पर क्या बीतता होगा, उसके माता पिता पर क्या बीतता होगा। इसको अपने दिल से विचारने की जरूरत है।